खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरानी है, जिसका मफहूम है कि सबसे अच्छा सदका अपने घर वालों पर खर्च करना है, फिर अपने रिश्तेदारों और फिर मुसाफिरों, गुरबा, मसाकीन, यतीम को खाना खिलाना और पानी पिलाना है। अल मुस्तफा वेलफेयर फाउंडेशन इसी मिशन को लेकर जहां गरीबों के लिए मेडिकल और आई कैंप्स के जरिए मरीजों की मदद कर रही है, वहां पर अल मुस्तफा लंगर खानों के जरिए मुसाफिरों, गरीबों और मसाकीन मजदूरों के लिए बाइज्जत तरीके से दोपहर का खाना खिलाया जाता है। इन ख्यालात के इज़हार अल मुस्तफा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर खालिद हुसैन ने गुज़िश्ता रोज जमरा रोड और बैरून अलाइड अस्पताल कायम दस्तरखानों के विजिट के मौका पर कही। उन्होंने दस्तरखानों की सफाई सुथराई चेक किया और खाना चेक किया, मजदूरों से मुलाकात की। उनके हमरा डिवीजन सदर तारिक चिश्ती, जिला सदर नासिर कादरी, फाइनेंस सेक्रेटरी इब्रार ज़िया मौजूद थे। लंगर खानों में मज़ीद बेहतर इंतजाम करने और सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत जारी की। शादी में फायरिंग करने वाले अफराद के खिलाफ रायगढ़ पुलिस ने घेरा तंग कर दिया। 10 अफराद गिरफ्तार, मुलजमान के कब्जे से असला बरामद। शादी में फायरिंग करने, शराब पीने पर मुकदमा दर्ज। रायगढ़ पुलिस ने अहले मोहल्ला की कॉल पर कार्रवाई की। रायगढ़ के इलाका मोहल्ला बाबू खान में शादी की तकरीब में फायरिंग करने पर 15 की कॉल पर रायगढ़ पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 10 अफराद जिन्होंने शराब भी पी रखी थी, जबरदस्त फायरिंग कर रहे थे। पुलिस के ASI सिफातुल्लाह ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। रायगढ़ सिटी के इलाके में डॉल्फिन स्क्वाड का पुलिस मुकाबला। डॉल्फिन जवानों ने 4 डकैत गिरफ्तार कर लिए। तर्जमान ऑपरेशंस विंग गिरफ्तार, मुलजमान में मुदस्सर, बिलाल और अब्दुल्ला शामिल। तफसीलात के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से मोटरसाइकिल, पिस्तौल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। डाकुओं ने भचौकी के करीब फैमिली को लूटने की कोशिश की। मोटरसाइकिल सवार फैमिली ना रुकी तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। फैमिली ने डॉल्फिन स्क्वाड के जवानों को वक़्वा से मुतलई किया। डॉल्फिन एहलकारों के ताक़ुब करने पर डाकुओं ने फायरिंग की। मुलजमान को मज़ीद कार्रवाई के लिए रायगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान की डॉल्फिन टीम को शाबाश। बग्गा डिवीजन रायगढ़ जिला लाहौर से, जहां पर बिजली 16 घंटों से गायब है। ना कोई आंधी ना कोई तूफान, सिर्फ सादा बारिश थोड़ी देर बरसी और बंद हो गई। लेकिन ये एक ऐसा फरसुदा निज़ाम है कि इतनी बारिश से सारा सिस्टम बैठ गया और लाइट अब तक बहाल ना हो सकी। लिहाजा आवाम परेशान और आवाम का वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि इस बिजली के सिस्टम पर गौर करें और इस पुराने फरसुदा निज़ाम से जान छुड़वाएं और नए तरीके से इसको अपडेट कराएं। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से लोड शेडिंग का कोई परमिट नहीं दिया गया होता, फिर भी अगर कोई थोड़ी सी बूंदाबांदी हो तो सिस्टम मफलूज हो जाता है। इस सिस्टम और निज़ाम की वजह से पंजाब और वफाकी गवर्नमेंट बदनाम हो रही है। लोगों का ये कहना है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत ने महंगाई ही नहीं की बल्कि लाइट भी 24 के 24 घंटे गायब हो जाती है। इस तरह अगर चलता रहा तो आने वाले इलेक्शन में अवाम PTI को वोट सपोर्ट नहीं करेगी बल्कि उनके सख्त खिलाफ हो जाएगी, जिसका नतीजा 100% शिकस्त खुर्दा होगा। अवाम का कहना है कि बिजली 100% महंगी की, लेकिन वो भी हमें नहीं मिल रही। किसानों को खाद नहीं मिल रही, कहीं चीनी गायब तो कहीं आटा गायब और पेट्रोल की कीमतों में हर 15 दिन बाद इजाफा। घी की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से दूर निकल गईं। आखिर ये कैसा निज़ाम है? आखिर हुकूमत वक्त आवाम के दुखों और परेशानियों का मदावा कब करेगी? वो कौन सा टाइम आएगा जिसका आवाम इंतजार करे और महंगाई की चक्की में पिसती रहे? खुदारा हुकूमत सिस्टम को ठीक करवाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। खबर शामिल करती हैं कराची जोना मार्केट जापानी रोड इमाम बारगाह आल मोहम्मद की जानिब से जश्न मौलूद काबा से सरपरस्ती चंद पीर और मकबूल शाह की ज़ेर क़यादत मनाया गया, जिसमें मारूफ कव्वाल एहसान अली साबरी कव्वाल को इमाम बारगाह आल मोहम्मद की जानिब से मकबूल शाह व दीगर ओहदेदारान ने सोवेनियर पेश किया। इस मौके पर राना परवेज सोस, राना जावेद, इल्ताफ हुसैन पटियालवी, गुलाम अमीर, रहमान हुसैन व दीगर भी मौजूद थे। सरदार जैदी के सियासी व समाजी कबाइल रहनुमा फरजंद सरदार ज़ादा उबैदुल्लाह सासवाली ने कहा है कि करदगाब का सानिया इंतहाई दिलखराश वाक़या है। इस वाक़े के मुजरिमों को सजाए मौत दी जाए। मासूम बच्चों के चेहरे देखे नहीं जाते। हुकूमत गमज़दा और दुखी वालिदैन के ज़ख्मों पर मरहम रखे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे यहाँ जज़ा और सज़ा का कानून नहीं है, इसलिए लोग ज़ालिम और दरिंदे बन चुके हैं। कदगाब का सानिया इंतहाई अफसोसनाक है, जिस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। मासूम और फूल जैसे बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करना दरिंदगी है, इसलिए ऐसे मुजरिमों को फौरी फांसी पे लटकाना चाहिए ताकि ये इबरत का निशान बन जाए।
इसकी दरिंदगी की तारीख नहीं मिलती कि मासूम बेगुनाह बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर दिया जाए। इन जालिम दरिंदों ने जुल्म की इंतहा कर दी। इन जालिम कातलों को फौरी सजा दी जाए ताकि वालिदैन को इंसाफ मिल सके।